ओ, मैंने चाटा मार दिया। तुम ठीक तो हो ना? तुम आए हो मुझे धमकाने, इस शहर से भगाने। मैं समझ गया हूँ, हम तुम्हें डरा नहीं सकते। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए ढूंढ कर ला चुका हूँ हॉलीवुड की बनी हुई कुछ बेहदी कमाल की मूवीज जो कि हिंदी में अवेलेबल हैं। और इन मूवीज के अंदर आप लोगों को काफी कमाल का एक्शन, एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिलर और वो सभी तरह की चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। तो बस इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखने की कोशिश करना। तो चलो बिना और टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है दी राउंड अप। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2022 में। ये एक एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है मा सियोक नाम के एक डिटेक्टिव की, जो कि अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर वियतनाम जाता है ताकि ये वहां पर जाने के बाद वहां पर मौजूद अपने एक विक्टिम को अपने साउथ कोरिया ला सके। लेकिन ये दोनों जैसे ही वहां पर जाते हैं तो उन्हें वहां पर जाने के बाद एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल के बारे में पता चलता है, जो कि वियतनाम घूमने आए टूरिस्ट को पकड़कर उन्हें बंदी बना लेता है और उनके ऑर्गन्स निकालकर ब्लैक मार्केट में बेचने का काम करता है। और इसी वजह से यह डिटेक्टिव ये डिसाइड करता है कि ये किसी भी तरह उस खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ेगा। लेकिन अब ये सब कुछ करना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तो फिर इसे कहानी में इस डिटेक्टिव के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये वियतनाम में मौजूद उस खतरनाक क्रिमिनल को पकड़ने में कामयाब हो भी पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस बेहतरीन किस्म की एक्शन मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 7.0 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 9 पर आती है शेम। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2011 में। ये एक एरोटिक ड्रामा मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है ब्रेंडन नाम के एक बंदे की, जो कि एक्स एडिक्ट होता है और इसी वजह से हर रात को नई नई लड़कियों को पैसे देकर अपने घर लाता है और उनके साथ अलग अलग पोजीशन ट्राई करता है। और अब ब्रेंडन एक काफी बड़ी कंपनी में काम भी करता है और उस कंपनी से मिलने वाले सारे पैसों से ये नई नई लड़कियां लाने में ही खर्च कर देता है। तो फिर इसे कहानी में ब्रेंडन के साथ क्या कुछ होने वाला है और कि यह एडिक्शन इसे किस तरह और कितना बर्बाद करती है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एरोटिक ड्रामा मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक 18+ मूवी है जिसके अंदर आप लोगों को खुल्लम खुल्ले सीन्स देखने को मिल जाएंगे। मूवी को रेटिंग मिले है 7.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 8 पर आती है ब्लड एंड बोन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2009 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है बोन नाम के एक बंदे की, जो कि पहले एक कॉन्विक्ट हुआ करता था लेकिन अब ये एक फाइटर बन चुका है और ये इलीगल स्ट्रीट फाइटिंग में फाइटिंग वगैरह करता है। लेकिन इसी बीच एक दिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल इसकी गर्लफ्रेंड को किडनैप कर लेता है। और अब अगर बोन अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहता है तो इसे एक बहुत ही खतरनाक फाइटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना होगा और उसे जीतना होगा। और अब बॉन के पास कोई और चारा नहीं होता, इसी वजह से ये अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए उस खतरनाक फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा ले लेता है। तो फिर इस कहानी में बॉन के साथ क्या कुछ होने वाला है और किस तरह इस फाइटिंग कंपटीशन को जीतता है, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक काफी कमाल की एक्शन मूवी है जो कि हिंदी लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 7 पर आती है आउटलैंडर। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2008 में। ये एक साइफाई एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्पेस क्राफ्ट की, जो कि अर्थ के ऊपर जाकर एक वीकिंग लैंड में क्रैश हो जाता है, जिसके बाद वहां के जो वीकिंग सरदार होते हैं वो उस स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद एक आदमी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जब उस बंदे की आंख खुलती है तो ये वहां पर मौजूद सभी लोग को बताता है कि इसके स्पेस क्राफ्ट के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रीचर है, जो कि अगर हो गया तो सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन वहां पर मौजूद विकिंग इसकी बात के ऊपर यकीन नहीं करते और इसी वजह से वो बिना सोचे समझे इसके स्पेसक्राफ्ट को खोल देते हैं, जिसकी वजह से अब वो खतरनाक क्रीचर आजाद हो चुका है। तो फिर इसे कहानी में इस बंदे और वहां पर मौजूद सभी विकिंग्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह अपने आप को उस खतरनाक क्रीचर से बचाते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की साइफाई एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा। और भले ये मूवी थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन अगर आप लोग को इस तरह की क्रीचर और एलियन अटैक वाली मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को पसंद आएगी, जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले है 6.2 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
नंबर 6 पर आती है क्रॉक। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2007 में। ये एक एक्शन हॉरर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ टूरिस्ट की जो कि घूमने के लिए थाईलैंड जाते हैं और थाईलैंड जाने के बाद ये सभी टूरिस्ट वहां पर मौजूद पास ही की एक लेक में जाते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद स्विमिंग वगैरह कर सकें। लेकिन अब इन टूरिस्ट को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि उस लेक के अंदर एक बहुत ही खतरनाक क्रोकोडाइल रहता है जो कि लोग को पकड़ कर उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ चीर फाड़ कर जान से मारकर खा जाता है। तो फिर इसी कहानी में इन सभी टूरिस्ट के साथ वहां पर क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह उस खतरनाक क्रोकोडाइल से सर्वाइव करते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन हॉरर मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को इस तरह की क्रोकोडाइल अटैक के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 5 पर आती है मिस्टर घोस्ट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2023 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है लिन फैमिली की जो कि अपने पुरखों के पुराने घर में जाते हैं ताकि ये लोग वहां पर जाने के बाद अपने घर को रेनोवेट वगैरह करके वहां पर रह सकें। लेकिन जैसे ये फैमिली उस घर में जाती है तो उस घर में जाने के बाद उस फैमिली के साथ कुछ बहुत ही अजीब किस्म की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि इस घर के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा का कब्जा है। और इसी वजह से ये फैमिली एक सुपरनेचुरल इन्वेस्टिगेटर मास्टर येन को वहां पर बुलाती है ताकि वो वहां पर आने के बाद इनके घर से उस खतरनाक आत्मा को भगा सके। लेकिन मास्टर येन जैसे ही उस घर में जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये आत्मा कोई नॉर्मल आत्मा नहीं है। तो फिर इसे कहानी में मास्टर येन के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये उस आत्मा को उस घर के अंदर से भगाने में कामयाब हो भी पाता या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर आती है दी ब्रेवेस्ट। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2019 में। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऑयल फैक्ट्री की जहां पर एक छोटी सी गलती की वजह से आग लग जाती है और देखते ही देखते ये आग पूरी ऑयल फैक्ट्री में फैल जाती है। और इसी बीच कहानी फोकस करते हैं कुछ फायर फाइटर्स के ऊपर जो कि वहां पर आते हैं ताकि ये लोग इस आग के ऊपर काबू पा सकें। लेकिन अभी आग काफी जरा भड़क चुकी है और जल्द ही इन्हें इस आग को बुझाना होगा क्योंकि अगर ये आग गैस पाइप तक पहुंच गई तो पूरा शहर झुलस जाएगा। तो फिर इसे कहानी में इन फायर फाइटर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है और क्या ये वक्त रहते उस आग को बुझाने में कामयाब हो भी पाते हैं या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की थ्रिलर मूवी को देखना पड़ेगा जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 5.7 आउट ऑफ 10 IMDb पर। नंबर 3 पर आती है आइसमैन। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2014 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है हो येन की जो कि एक बहुत ही माहिर वॉरियर होता है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब इसके ही बचपन की दोस्ती से धोखा दे देते हैं और इसे जान से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच ये वॉरियर एक बर्फ के ढेर के अंदर धंस जाता है और अब यह 400 सालों के लिए उसी बर्फ के अंदर ही दबा होता है। और कहानी फोकस करती है प्रेजेंट टाइम के ऊपर जहाँ पर 400 साल बाद ये वॉरियर दोबारा से आजाद हो जाता है। तो अब प्रेजेंट टाइम में आजाद होने के बाद ये वॉरियर जो कुछ भी करता है वो सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी को देखना पड़ेगा। और ये एक काफी कमाल की मूवी है जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हमेशा की तरह इस वीडियो का लाइक एम सिर्फ और सिर्फ 150 होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर देना। नंबर 2 पर आती है फ्यूरियस। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2017 में। ये एक एक्शन फैंटेसी मूवी है और इस मूवी के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 13th सेंचुरी में रशिया की, जिन्हें की पता चलता है कि मंगोल अपनी पूरी आर्मी के साथ बहुत ही जल्द रशिया के ऊपर अटैक करने वाला है ताकि वो रशिया के ऊपर कब्जा कर सकें। और इसी बीच कहानी फोकस करती है 17 ब्रेव वॉरियर्स के ऊपर जो कि डिसाइड करते हैं कि ये लोग किसी भी तरह मंगोल आर्मी का सामना करेंगे और अपनी कंट्री को बचाएंगे। तो फिर इस कहानी में इन 17 वॉरियर के साथ क्या कुछ होने वाला है और ये लोग किस तरह इतनी बड़ी मंगोल आर्मी का सामना करते हैं और अपने राज्य को बचाते हैं, यही सब कुछ जानने के लिए आपको इस कमाल की एक्शन फैंटेसी मूवी को देखना पड़ेगा। तो अगर आप लोग को इस तरह की हिस्टोरिकल वॉर के ऊपर बनी हुई मूवीज देखना पसंद है तो ये मूवी भी आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगी जो कि हिंदी लैंग्वेज में प्राइम वीडियोस पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर।
हमारी फर्स्ट मास्टरपीस मूवी है द मैंडलोरियन एंड ग्रोगो। ये मूवी रिलीज हुई है साल 2026 में। ये एक साईफाई फैंटेसी मूवी है और अब ये मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल हो चुकी है, जहां पर हमें कहानी देखने को मिलती है मैंडलोरियन नाम के एक बाउंटी हंटर की, जिसे कि एक मिशन दिया जाता है जिसमें इसे एक बहुत ही खतरनाक एम्परर को हराना होगा, क्योंकि वो बहुत ही जल्द इनकी गैलेक्सी के ऊपर अटैक करने वाला है ताकि वो इस गैलेक्सी के ऊपर भी कब्जा कर सके। जिसके बाद ये बाउंटी हंटर अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर निकल जाता है उस खतरनाक वॉरलॉर्ड को हराने के लिए। तो फिर इसे कहानी में मैंडलोरियन और इसके पार्टनर के साथ जो कुछ भी होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस बेहतरीन किस्म की साईफाई फैंटेसी मूवी को देखना पड़ेगा, जो कि हिंदी लैंग्वेज में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल है। मूवी को रेटिंग मिले हैं 6.9 आउट ऑफ 10 IMDb पर। तो बस यारो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे एक लाइक करके मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोग को मेरी किसी ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।